क्यों भगवान श्री कृष्ण के पोते का विवाह एक असुर कन्या के साथ हुआ? क्यों उस विवाह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच युद्ध होना पड़ा? वह संपूर्ण कथा आज हम जानने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के पोते यानी कि अनिरुद्ध और प्रहलाद जी के पर पोते यानी महाराज बलि के पुत्र जिनका नाम था बाणासुर, उनकी कन्या उषा, उन दोनों का विवाह कैसे हुआ यह कथा हमें समझाती है। कहते हैं कि बाणासुर ने अपनी कन्या को एक महल में बंद कर रखा था। उस महल के चारों ओर उसने अग्नि प्रज्वलित कर दी थी ताकि कोई आसानी से देवी उषा को मिल ना सके। पर देवी उषा मन ही मन यानी कि सपने में ही भगवान श्री कृष्ण के पौत्र यानी कि अनिरुद्ध से प्रेम करने लगी थी। ना उन्होंने कभी अनिरुद्ध को देखा था, ना अनिरुद्ध कौन है वह उनको पता था, पर वह मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थी। पर देवी उषा, उनकी एक सहेली थी जिनका नाम था चित्रलेखा। वह मायावी थी, उनके पास चमत्कारी शक्तियां थी। देवी चित्रलेखा ने अपनी शक्ति से देवी उषा के कहने के ऊपर, उनके कथन के ऊपर प्रद्युम्न के पुत्र यानी कि अनिरुद्ध का एक चित्र बनाया। उनका चित्र बनते ही देवी चित्रलेखा को पता चल गया कि यहां तो भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं और भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु यानी कि देव है और हम राक्षस कुल के हैं। दोनों पक्ष का मिलन कभी नहीं हो सकता, यह विवाह संभव नहीं है। पर देवी उषा तो अनिरुद्ध से प्रेम करने लगे थे। एक रात देवी चित्रलेखा ने अपनी चमत्कारी शक्ति से रात्रि के समय ही अनिरुद्ध को उसके महल से देवी उषा के कक्ष में लाकर रख दिया। जब देवी उषा अनिरुद्ध को देखती है तब वह आश्चर्यचकित हो जाती है और जब यह बात बाणासुर को पता चलती है कि देवी उषा यानी कि उनकी पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के पोते दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वह अनिरुद्ध को मारने के लिए वहां पर आते हैं। यह बात भगवान श्री कृष्ण को भी पता चल जाती है और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी सेना को लेकर वहां पर आ जाते हैं। पर जो बाणासुर है उसने भगवान शिव की तपस्या कर कर उनसे वरदान लिया था कि जो कोई भी मुझे मारने के लिए आए और मेरी मृत्यु नजदीक आ जाए तो आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मेरे शत्रु से युद्ध करेंगे। उसके पास यह वरदान था, इसलिए वह निर्भय हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण उसका वध नहीं कर सकते। जब भगवान श्री कृष्ण की सेना और बाणासुर की सेना के बीच युद्ध होता है तो वह युद्ध इतना दर्दनाक होता है कि बहुत ही कम लोग उस युद्ध में बच पाते हैं। जब बाणासुर की हार निश्चित हो गई थी तो बाणासुर ने महादेव का आवाहन किया और महादेव और भगवान श्री कृष्ण का अति भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन से महादेव के ऊपर प्रहार किया और महादेव ने अपना त्रिशूल निकालकर त्रिशूल से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया। और अगर सुदर्शन और त्रिशूल एक साथ अगर जुड़ जाते तो अति भयंकर घटना होती, इसलिए उसके बीच ही भगवान ब्रह्मा जी आकर सुदर्शन और त्रिशूल को शांत कर देते हैं। ब्रह्मा जी
समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण और महादेव को, और बाणासुर को उसके दंडनीय कारणों के कारण उसको सजा देते हैं। बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र यानी कि अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ धूमधाम से करवा देते हैं। इस तरह एक देव का विवाह एक राक्षस के साथ संभव हो गया।